बहन मायावती जी का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। और हम फेसबुक पेज पर एक अलग से कंटेंट लेकर आते हैं। आप अगर फेसबुक पेज पर हैं तो उन्हें फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, बहन जी बड़ा फैसला लेने वाली है। बस मीटिंग फिक्स होना है, कल परसों 2 दिन के अंदर ये मीटिंग होगी और एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा कि बसपा के अंदर जो नामधारी हैं, जो नाम को लेकर चल रहे हैं, जो पदधारी हैं, केवल पद ही उनके पास है। बाकी बहुजन समाज में न उनकी पैठ है न पकड़ है। अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं तो कितने जिला अध्यक्ष उनके इशारे पे काम कर रहे हैं और कहां कहां बूथ लेवल पर तैयारी हुई है, हर चीज की समीक्षा की जाएगी। बहन मायावती जी पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, उनकी समीक्षा करने वाली है, बड़ा स्टेप लेने वाली है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े नेता बनकर नाम के पीछे नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो है मंडल कोऑर्डिनेटर, इस तरह के पद को लेके बैठे हुए हैं और पार्टी रिजल्ट नहीं दे रही है। पार्टी में रिजल्ट की कमी है। इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लेने वाली है। मैं आपको बता दूं कि मात्र 2 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक्सपोज हो गई। दिल्ली से जो खबर आया कि जो दिल्ली में नई सरकार बनी है भाजपा की, तो मुख्यमंत्री साहिबा जो रेखा गुप्ता जी हैं, ये कह रही हैं कि हमने कैबिनेट की मीटिंग लिया और मुझे खजाना खाली मिला है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार गई, खजाना खाली मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और एमएलए नेता वगैरह ने हंगामा इस बात से शुरू किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को हटाकर उसमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया गया, नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो लगाया गया। तो इसका मतलब भाजपा डायरेक्ट ये कह रही है कि हम अंबेडकर विरोध करते हैं, हम अंबेडकर विरोधी हैं। सवाल ये उठता है कि ना किसी को सरकार से, किसी महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं, आप किसको समर्थन करते हैं, किसको विरोध करते हैं, लेकिन जो आपने 2500 रुपये देने का वायदा किया वह तो पूरा करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डेट डिसाइड किया हुआ है। वो कहते हैं 8 मार्च को सभी बहनों को 2500 रुपये मिलेंगे और 72 लाख महिला मतदाता थे। तो उस हिसाब से करीब साल भर का 21,800 करोड़ बनता है और एक महीने का ही 1800 से लेकर 2000 करोड़ तक का बन जाता है, अगर आप 2500 रुपये के हिसाब से देते हैं। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक हंगामा कर रहे हैं। 11 विधायक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो दिल्ली में तो नौटंकी शुरू हो गई है। उधर बहन मायावती जी लखनऊ से बैठकर जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तो मीटिंग लेंगे ही, समीक्षा करेंगे, किसी को पद देंगे, किसी का पद छीनेंगे। और बिहार के ऊपर भी उनकी तीखी नजर है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। बहन जी पल पल की रिपोर्ट ले रही हैं कि बिहार में किस प्रकार की तैयारी होगी। बिहार विधानसभा में अगर अच्छे मत प्राप्त हो जाते हैं, परसेंटेज बढ़ जाती है, कुछ विधायक निकल जाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी में एक जान आ जाएगी, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। चारों तरफ ये चर्चा चल रही है कि बहन मायावती जी, कांग्रेस और सपा, इसकी गठबंधन की जो मीडिया में जो खबरें चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो अथवा गोदी मीडिया हो, बैठकर विचारणीय सवाल रख देते हैं। क्या ये संभव है? राहुल गांधी जी ने केवल इतना कहा था कि बहन जी अगर साथ होती तो भाजपा सत्ता से बाहर होती। तो ये कहकर राहुल गांधी जी ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया। अखिलेश यादव जी का कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि हम गठबंधन में रहेंगे या गठबंधन से बाहर रहेंगे। हाँ, हर वक्त ओम प्रकाश राजभर बहन मायावती जी को समर्थन करते हुए नजर आते हैं।
रही बात ये कि बहुजन समाज के लोग, खास करके SC ST के लोग जो उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, अब वो ये महसूस करने लग गए हैं कि बहन मायावती जी का अगर शासन होता तो उत्तर प्रदेश में SC ST के ऊपर इतना ज्यादा जोर जुल्म नहीं हो पाता जो अभी फिलहाल चल रहा है। राजस्थान में भी यही हालत है, उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। हर जगह SC ST क्लास के लोगों को दबाए जाते हैं, उस पर न्याय किया जाता है, कानूनी अधिकार नहीं मिलता, कि कोई सुनने वाला नहीं होता। अगर बहन मायावती जी शासन में होती है तो ताकत में होती हैं, तो SC ST क्लास के लोगों का मनोबल हाई रहता है, वो अपनी हक अधिकार की बात करने में सक्षम होते हैं। आज भले ही हमारे दर्शक हर कोई कह ले कि SC ST यानी बहुजन समाज का वोट का बिखराव हुआ है, कुछ वोट सपा के पास चले गए, कुछ कांग्रेस के पास, कुछ आजाद समाज पार्टी और कुछ बसपा के पास है, तो ये वोटों का बिखराव होता है। अगर इस वोट को ध्रुवीकरण करके सबके सब अगर बसपा के पास आ जाता है तो बसपा मजबूत भी होती है और जो बहुजन समाज की आवाज भी बुलंद होती है। दिल्ली के अंदर भले ही आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास SC ST वोट ज्यादा था। रही बात ये, कुछ विधायक जो पहले जो सुल्तानपुरी से थे और कुछ बाद में जैसे राजेंद्र पाल गौतम, तो ये सब के सब बाहर हुए उस वक्त जब 70 में 67 सीट आई थी आम आदमी पार्टी का, तो उस वक्त भी SC ST वोट का जोर था। इस बार भाजपा अगर आई है दिल्ली में, वहां भी SC ST वोट का जोर है। बहुजन समाज पार्टी ये समझ रही है कि हमारा वोट तो वही है, केवल चुनाव के वक्त बिखर जाता है। अगर चुनावी गणित हम ठीक कर लें, चुनाव के तैयारियां सही कर लें, अपने नेताओं को ठीक कर लें, तो समाज कहीं नहीं गया है, समाज वही का वही है। और वही समाज बसपा को पुरजोर तरीके से समर्थन भी करेगी, वोट भी करेगी। और इसीलिए बार बार बहन मायावती जी समीक्षा कर रही हैं, अपने नेताओं के आगे पीछे का रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, समाज में जाते हैं, बहुजन समाज के बीच जाकर क्या करते हैं, आम लोगों से कितना मिलते हैं, या केवल बहन मायावती जी के दरबार में ही हाजिरी लगाते हैं। ये सारी बातें निकल निकल कर आ रही है। बसपा के बड़े बड़े नेता अब डिबेट में कूद गए हैं, चाहे वो सुधींद्र भदौरिया जी हों अथवा सतीश चंद्र मिश्रा जी हों, सबके सब अब ये चाहते हैं कि बसपा को किसी तरह से फिर से लाइमलाइट में लाया जाए। और कांग्रेस जो ये चाल चल रही है कि बहन मायावती जी के नाम पर पार उतरना चाहती है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।